क्या आपके साथ ऐसा होता है कि बालों में कंघी करते ही इतने सारे बाल टूट करके आ जाएं? छोटा सा हार्ट अटैक ही आ जाता है जब इतने बाल टूटते हैं। या फिर आपके बाल बहुत ज्यादा डल, ड्राई, डैमेज हो चुके हैं, मांग बहुत ज्यादा चौड़ी हो गई है और गंजेपन के निशान बनते जा रहे हैं। बालों को हाथ में लेते हो तो एकदम पतली सी चोटी बनती है, बाल घने नहीं है। आप सोचते हो कि क्या करें, DIY ट्राई करने बैठ जाते हैं। दुनिया भर की DIY ट्राई करके देख लिया है, बहुत सारे DIY ट्राई भी नहीं कर पाते क्योंकि भाई ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके पास अवेलेबल होता नहीं है, या फिर कोई मार्केट वाली चीज है जो बहुत महंगी है, जो आपके बजट में है ही नहीं। चाह करके भी हेयर फॉल को स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये परफेक्ट वीडियो है क्योंकि आज इतनी इजी सिंपल इंग्रेडिएंट वाली रेमेडी मैं आपको बताऊंगी ना, जो अगर आपने एक बार ट्राई कर लिया ना, कंघी करोगे तो इतने सारे बाल कंघी में टूट करके नहीं आएंगे। एक या दो बाल हार्डली टूटेगा, वो भी खिंच करके, अगर आपने ढंग से कंघी नहीं की। आपके बालों की डेंसिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, बालों में शाइन ऐड होगा, हेयर फॉल स्टॉप होगा, हेयर ग्रोथ प्रमोट होगी। और सबसे बड़ी बात, इंग्रेडिएंट बहुत आसान है, इजिली आपके किचन में अवेलेबल हो जाएगा, जो कि आपके लिए एकदम मुफ्त है। ये रेमेडी एकदम मुफ्त है। देखना मुफ्त तो है ही ऑफ कोर्स, लेकिन इसके बनाने की जो सामग्री है ना, वो अक्सर आप कूड़े में फेंकते हो। बचपन में मेरी भी मम्मी बहुत ज्यादा इसको कूड़े में फेंका करती थी और मुझे भी इसकी नॉलेज नहीं थी, तो कितना वेस्ट हुआ वो अनमोल चीज। बट जब से मुझे इसके बारे में पता चला है, जब से मैंने इसको ट्राई करना स्टार्ट किया है, मैं इसे कूड़े में नहीं फेंकती। इनफैक्ट मैं दूसरों को भी बोलती हूँ कि अपना कूड़ा मुझे दे दो, क्योंकि वो कूड़ा आपके लिए कूड़ा है, लेकिन मेरे लिए अनमोल प्रेशियस है, मेरे बालों के लिए। और वो लोग जो हॉस्टल में रहते हैं, अपने घर परिवार से दूर रहते हैं, जो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, जिनके पास DIY का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, उनके लिए ये सिर्फ 2 मिनट का प्रोसेस होने वाला है। मतलब अब तक की सबसे आसान रेमेडी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टू स्टॉप हेयर फॉल एंड टू प्रमोट हेयर ग्रोथ जस्ट लाइक मी। मेरे बाल को देख करके लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, हो सकता है आपके जेनेटिक का कमाल है, आपके पेरेंट्स के बाल ऐसे होंगे तभी आपके हैं। तो गाइस, मेरे पेरेंट्स के बाल ऐसे नहीं है, मेरी मम्मी के बाल इतने लंबे नहीं है, पापा के भी नहीं है। मेरे घर में मेरे ही सबसे ज्यादा लंबे बाल हैं। और अगर जीन्स की भी बात करें तो अगर वो फैक्टर होता भी, तो ये भी देखो, मुझे थायराइड है, आई वॉज प्रेग्नेंट, एक बार मिसकैरेज हुआ था, फिर प्रेग्नेंट हुई थी, फिर डिलीवरी हुई, एंड अब दोबारा से मैं प्रेग्नेंट हूँ, एंड 2 बच्चों के साथ इतने लंबे केश को संभालना बहुत मुश्किल है। लोगों की पहली प्रेगनेंसी में ही सर से सारे बाल चले जाते हैं। कितनी सारी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं जिनके प्रेगनेंसी में हेयर फॉल बहुत ज्यादा होते हैं, मेरे भी होते हैं। बट इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं निकालती हूँ एंड अपने बालों पे लगाती हूँ फटाफट से, एंड रिजल्ट भी अच्छे से मिल जाता है। तभी तो मेरे बाल आज घुटनों के नीचे तक लंबे होते जा रहे हैं। इनफैक्ट मैंने इतनी सारी हेयर केयर रेमेडीज अपने बालों में ट्राई की है कि मेरी पुरानी वीडियोस को देखोगे तो मेरे बाल तो बहुत पतले एंड छोटे एंड कम घने हुआ करते थे, बट आज की डेट में बालों की लेंथ, डेंसिटी, शाइन, एवरीथिंग इज परफेक्ट। एंड थैंक गॉड मैं ये रेमेडीज करती हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए वीडियोस बनाना होता है। मैं बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करती हूँ, तो एक्सपेरिमेंट के चक्कर में मेरा तो उद्धार हो गया मेरे बालों का। आई मीन, चलो फटाफट से रेमेडी स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूं रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं जिस कूड़े की बात कर रही हूँ वो ये है, प्याज नहीं, प्याज का छिलका। ये जो छिलका है ना प्याज का, हम लोग अक्सर किचन में खाना बनाते हैं, ये प्याज छीलते हैं एंड इसको थ्रो कर देते हैं। पर मेरे घर में ऐसा नहीं होता है, हम प्याज के छिलकों को बचा बचा के रखते हैं, और इसी प्याज के छिलके से मैंने बनाया है ये हेयर ग्रोथ पाउडर। कैसे बनाया है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, बट ये देखो पाउडर बनाया है, कितना सही है ना। अच्छे से आप इसको स्टोर करके जहां भी ट्रैवल करना चाहते हो लेके जा सकते हो। आप हॉस्टल में रहते हो, घर से दूर रहते हो, DIY नहीं कर सकते, तो ये ऑलरेडी प्रिपेयर कर लो अपनी मम्मी के घर जब भी जाओगे। तो प्रिपेयर करने के बाद आप इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर के अंदर रख करके अपने साथ कैरी करो। जब लगे बालों में हेयर फॉल हो रहा है या बालों की हेल्थ को सुधारना है, यूज इट द वे आई टेल यू। सो दिस इज वन ऑफ मोस्ट पावरफुल हेयर केयर रेमेडी, यू शुड ट्राई। अब कुछ लोगों का ये भी सवाल होगा कि भाई प्याज का छिलका जो कूड़े में फेंकते हैं उससे बाल की ग्रोथ कैसे हो सकती है? भाई हो सकती है, क्योंकि प्याज का छिलका जो होता है वो सल्फर का पावर हाउस होता है। अब क्योंकि इसके अंदर हाई सल्फर कंटेंट होता है, इसके अंदर एक की एलिमेंट होता है जिसे कैरेटिन प्रोडक्शन होता है, एंड कैरेटिन प्रोटीन होता है जो आपके बालों के हेयर स्ट्रैंड को बनाता है। बाल बनते हैं प्रोटीन से, प्रोटीन मिलता है कैरेटिन से, कैरेटिन आपको मिल जाएगा प्याज के छिलकों से। समझे पहेली? तो इसके छिलके को अगर आपने सही से इस्तेमाल किया, जैसे कि मैंने इसके छिलके यहाँ पे स्टोर कर रखा है, तो उससे आपके बालों में हेयर ब्रेकेज नहीं होगा, हेयर फॉल नहीं होगा, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, शाइन लेकर के आएगा, फॉलिकल को स्ट्रॉन्ग करेगा, बाल जड़ से मजबूत होंगे तो कम टूटेंगे, बालों की डेंसिटी बढ़ाता है गाइस। प्लस इट इज लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट्स बेनिफिट, जो फाइट करता है फ्री रेडिकल से। ये फ्री रेडिकल वही है जो आपके बालों की ग्रोथ को होने नहीं देता, बालों को डैमेज करता है। ये इंप्रूव करता है आपके स्कैल्प हेल्थ को, रेगुलेट करता है स्कैल्प के pH लेवल को। आपके बालों में जू पड़ गई है, डैंड्रफ पड़ गया है, खारिश हो रही है, कोई एलर्जी है, सब
सबको ठीक करता है। आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ प्याज के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास एक्स्ट्रा किचन में कड़ी पत्ता है तो आप उसको भी ले सकते हो। ऑप्शनल है, बट लोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो मैंने यहाँ पे दोनों को ऐड कर लिया है। मैंने करी पत्ता भी लिया। बोलोगे करी पत्ता से क्या होगा? भाई खाने में सिर्फ फ्लेवर नहीं, आपके बालों की जिंदगी में भी फ्लेवर ऐड करता है करी पत्ता। करी पत्ते के अंदर प्रोटीन पावर होता है, जितना ज्यादा प्रोटीन उतना ज्यादा आपके बालों की स्ट्रेंथ बढ़ती है। और ये अपने बालों को ऐसे लेके कभी खींचोगे ना तो ब्रेकेज होता है, तो ऐसे ऐसे करोगे तो उतना ज्यादा ब्रेकेज नहीं होगा। कंघी करते टाइम बीच से बाल नहीं टूटेंगे। इसके अंदर बीटा कैरोटीन भी होता है जो आपके स्कैल्प हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। अब देखो मैं बेनिफिट्स बताने बैठ गई तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो बेनिफिट्स है बहुत सारे हैं, उसको छोड़ते हैं, सीधा रेमेडी पे आते हैं। नहीं तो आप बोलोगे कि रेमेडी बताने में इतनी देर कर दी। तो सबसे पहले प्याज के छिलकों को इकट्ठा करते जाइए, ठीक है। 10-15 दिन इकट्ठा करेंगे तो काफी सारा प्याज का छिलका इकट्ठा हो जाएगा, जैसे मैंने इकट्ठा कर रखा है। सबसे पहले आप प्याज के छिलकों को अच्छी तरीके से धो लीजिए। धोने के बाद इसको धूप में छोड़ दीजिए सुखाने के लिए। अब मेरे यहाँ तो बहुत ज्यादा बारिश चल रही है, धूप आ नहीं रही है, तो मैंने यहाँ पे ब्लो ड्रायर से ही उसको सुखा लिया, जैसे बालों को सुखाते हैं। बट अगर आपके यहाँ धूप आती है तो अच्छे से धूप में छोड़ दीजिए, सूख जाएगा। सिमिलरली करी पत्ते को भी आप धो के सुखा लेना। अब ग्राइंडर के अंदर आप सारा प्याज का छिलका डाल दीजिए। ऑप्शनल है, करी पत्ता है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, वो डाल दीजिए। उसको पीस दीजिए। पीस देंगे तो कुछ इस तरीके का पाउडर बनके तैयार हो जाएगा। इसको आपको किसी भी एयरटाइट कंटेनर के अंदर रखना है। मैंने इस जार के अंदर रख दिया है एंड छोटी सी चम्मच भी डाल दी है। मॉइस्चर, गीलापन इसके अंदर नहीं जाना चाहिए और ये आराम से चलेगा जितना लंबा आप इसको चलाना चाहते हो। बस इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है विदाउट एडिंग एनी प्रिजर्वेटिव्स। अभी आप घर से बाहर रहते हो, बिजी रहते हो, बस आपके हाथ में ये डब्बा होना चाहिए, फिर कैसे यूज करना है वो जान लो। किसी भी पैन के अंदर ये करी लीव्स एंड अनियन वाला पाउडर डाल दीजिए। इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड कर दीजिए एंड इसको उबाल दीजिए। 10-15 मिनट उबाल दीजिए। आप जब इसको उबालोगे ना तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, कुछ ऐसा कलर हो जाएगा, रेड ब्राउन कलर का हो जाएगा। जब ये ठंडा हो जाएगा तो अच्छे से दोबारा छान करके किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल लेना, जैसे कि मैंने इसे स्प्रे बॉटल में डाल लिया है। अब ये स्प्रे बॉटल थोड़ा खास है क्योंकि यहाँ पे कंघी का एप्लीकेटर है, तो यहाँ पे छेद है, तो इजी हो जाता है एप्लीकेशन। डायरेक्टली आप ऐसे अपने स्कैल्प पे डालोगे तो इसके अंदर से देखो ये बूंद बूंद करके टपक रहा है, तो ये बालों पे इजीली लग जाता है। ये अमेज़न किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से मिल जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्प्रे बॉटल से डाल सकते हो, कॉटन से डाल सकते हो, या ड्रॉपर से भी डाल सकते हो। अपने बस स्कैल्प में डालो जहां जहां आपको लग रहा है कि जहां से हेयर फॉल बहुत ज्यादा है, पैचेस बहुत ज्यादा बन रहे हैं, डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो रहे हैं, या बालों में शाइन ऐड करनी है, आप पहले स्कैल्प में अच्छे से डाल दो। जब लगता है कि स्कैल्प में अच्छे से डाल दिया है तो आप फिर उसके बाद बालों की लेंथ में भी डाल सकते हैं। आपके बाल पूरे गीले हो जाने चाहिए। आप या तो जूड़ा बना करके छोड़ दो या फिर खुले छोड़ दो अपने बालों को, अब जज्ब होने दो, ठीक है। ये जितना भी आपने पावर हाउस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, सल्फर एंड प्रोटीन पाउडर ये जो बनाया है अपने बालों के लिए, इसकी गुणवत्ता को बालों की जड़ों तक जाने दो। आधा 1 घंटा आप इंतजार करें, उसके बाद नॉर्मल जैसे आप शैम्पू करते हैं वैसे शैम्पू कर लीजिए। That's it. फर्स्ट वॉश में ही आपको नजर आएगा कि पहले आप बाल धोते थे तो बहुत ज्यादा बाल टूटते थे, लेकिन इस बार बाल धोए तो बाल उतने टूटे नहीं। क्यों? क्योंकि आपने ये पावरफुल पावर हाउस यूज किया है अपने बालों की ग्रोथ के लिए। अब आप कहीं भी बाहर जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, कहीं ऐसा होता है ना आप आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करने निकल जाते हो, वहां का वेदर ऐसा होता है कि बाल टूटने लग जाते हैं, या आउट ऑफ टाउन भी जा रहे हो, ये अपने साथ पाउडर बना करके लेके जाओ। आप इजिली इसको यूज कर सकते हो। या तो आप इसको गर्म कर लो 10-15 मिनट, या फिर आप होटल में वो जो गर्म पानी आता है ना, ऐसे आप बटन ऑन कर दो, पानी गर्म हो जाता है, उस गर्म पानी को फिर ग्लास में डालो और उस ग्लास के अंदर आप ये पाउडर डाल दो, थोड़ी देर छोड़ दो, तो फिर वो इस पाउडर का सारा न्यूट्रिशन पानी में जज्ब हो जाता है। फिर वो पानी अपने बालों में लगा लो। इजी, फास्ट, क्विक एंड 0 खर्चे पे ये DIY बनता है, जो बालों के लिए बहुत अनमोल है, जो बालों की आपका काया पलट करके रख देगा। रेगुलरली आप इसको यूज करो। जब भी हेयर वॉश करना होता है आप करो, हेयर वॉश नहीं भी करना है तो भी एज अ हेयर ग्रोथ टॉनिक आप इसको यूज करो। लगातार 2-3 महीने यूज करोगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऑल्दो फर्स्ट वॉश में ही आपको पता चल जाएगा कि ये कितना इफेक्टिव है। ट्रस्ट मी, एक बार ट्राई करना। अब आपके कुछ सवाल, कौन कौन यूज कर सकता है? कोई भी यूज कर सकता है, जिसको बालों में प्रॉब्लम हो रही है वो यूज कर ले। बस इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको किसी नेचुरल इंग्रेडिएंट से एलर्जी होती है तो थोड़ा पैच टेस्ट, थोड़ा सा बालों में लगा के पैच टेस्ट कर ले कि कहीं आपको खुजली वुजली नहीं हो रही, इरिटेशन नहीं हो रही, क्योंकि कुछ लोगों की स्किन ओवर सेंसिटिव होती है तो उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। एंड चीजें सिर्फ ऊपर से लगाने से नहीं होगा। सुबह उठ करके बिना ब्रश किए करी पत्ते भी खाओ, अंदर से फिर आपके बालों को ग्रोथ अच्छी मिलेगी। सिर्फ जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड खाओगे तो बाल तो टूटेंगे। फिर आप कोई भी दुनिया का अमृत बालों में लगा लो, ऊपर ही ट्रॉपिकली
कुछ भी लगाने से नहीं होगा जब तक आप अच्छे से अपना डाइट नहीं लेते हो। मेरी हर रेमेडी के पीछे अगर मैं बोलूँ कि मेरा दावा है ये लगा लो तो बाल लंबे हो जाएंगे, तो मेरा ये मतलब नहीं कि सिर्फ लगा ही लो। ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर डाइट गाइस। घास फूस खाओगे तो बाल घास फूस जैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो हरी सब्जियां खाओ तो इससे बाल हरे नहीं हो जाएंगे, मतलब हरी सब्जियों का प्रोटीन तो आपके बालों में मिलेगा। स्ट्रेस कम लो, अच्छा हेयर केयर रिजीम फॉलो करो एंड डू सब्सक्राइब टू बी नेचुरल फॉर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। और अगर आपको मेरी प्रेगनेंसी जर्नी देखनी है, मेरा व्लॉग देखना है, तो डू सब्सक्राइब माय व्लॉग चैनल व्हिच इज मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस। थैंक्स फॉर वाचिंग। आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।